Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Let's start with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharini जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है और हम कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और कल हमने पढ़ा था कि कैसे ये एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, तभी जो है हम उस माया से बंधते नहीं है। ठीक है, ऐसी सेवा में समुच्चय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। मतलब इवन इफ यू आर यूजिंग एवरीथिंग, जैसे अभी मैं ये एप्पल का लैपटॉप यूज कर रही हूँ, है ना, या मैं कुछ भी इंटरनेट यूज कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा यूज कर रही हूँ, कहने को तो दीज आर ऑल द products, कलयुगी products, but what we are using it is for the service of कृष्णा। जब हम कृष्णा को सेंटर में रखते हैं, और ये हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था, द कंसेप्ट ऑफ युक्त वैराग्य। तो अभी थोड़ा सा आगे पढ़ते तो फिर एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम हमें संसार में रहते हुए भी चीजों का कर्म कैसे नहीं लगता। लाइक कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें उसका कर्म नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के फिर बताती हूँ। जो कुछ भी है, जो कुछ हमारा है, वह सब श्री कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार टंकन यंत्र, टाइपराइटर, ओ टाइपराइटर को हिंदी में कहते हैं टंकन यंत्र। कभी कोई पूछ ले आपसे तो क्या कहते हैं? टंकन यंत्र। वाहन, वायुमान, अस्त्र आदि सब पदार्थों का सदुपयोग किया जा सकता है। लोगों से श्री कृष्ण भक्ति की चर्चा करना भी एक प्रकार की सेवा है। इस विधि से यदि हमारे मन, इंद्रियां, वाणी, धन और सारी शक्तियां श्री कृष्ण सेवा में संलग्न है तो फिर हमारी स्थिति प्रकृत जगत में नहीं है। कृष्ण भावामृत की महिमा से हम माया के परे हो जाते हैं। ये तथ्य है कि श्री कृष्ण, उनके अंश और उनके सेवक भक्तमय माया में स्थित नहीं है, यद्यपि अल्पज्ञ लोग उन्हें ऐसा समझते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि क्या, कैसे हम किसी भी कर्म से बच सकते हैं यदि हम अपना लाइफ जो है कृष्ण सेंट्रिक रहे। सो लेट्स टेक यू बैक टू द 5000 years बैक, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे थे, इस धराधाम के ऊपर थे। तो यमुना जी के उस समय की बात है कि यमुना जी के उस तट पे दुर्वासा मुनि रहते थे। एंड वन डे सारी गोपियों का आया कि यार दुर्वासा मुनि ना अगर श्राप भी देते हैं वो भी लगता है, लेकिन यदि वो अगर आशीर्वाद देते हैं ना तो भी वो लगता है। तो पहले क्या हुआ था, दुर्वासा मुनि का रेपुटेशन जो था कि बहुत गुस्से वाले हैं, है ना, अगर आपने जरा सी भी त्रुटि कर दी तो वो आपको श्राप दे सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि जब वृंदावन आए, बेसिकली बरसाने आए, तो सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी जो है ना छितर बितर हो गए कि ना हम मुनि को देखेंगे, ना कुछ भी हम ऐसा ही वॉज द पर्सन जो हल्की सी छोटी सी बात पे भी ना ऑफेंड हो जाते थे। आपने आईब्रो भी ऊपर उठा ली तो ही कुड फील ऑफेंडेड, और गुस्सा तो उनकी नाक पे रहता था। एंड ही कैन गिव यू अ श्राप एट एनी टाइम एंड एनी मोमेंट, ऐसा रहता था। तो जब दुर्वासा मुनि ब्रजमंडल आए तो बहुत सारे लोग जो है ना वो छितर बितर हो गए, सारे इधर उधर सब बट गए। तो सबने सोचा कि अब ये दुर्वास मुनि आ गए हैं, अब हम क्या करें। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि यू नो तो सिर्फ एक श्रीमती राधा रानी थी जो वहां पर थी। और दुर्वास मुनि जा रहे थे और उन्होंने श्रीमती राधा रानी को देखा। राधा रानी को कोई भय नहीं था। तो राधा रानी से उन्होंने कहा, लाली मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है? अभी राधा रानी बहुत छोटी सी बालिका है। तो राधा रानी क्या करती हैं, जमुना जी की मिट्टी लेके उसके गोले बनाती हैं और उसको दुर्वासा मुनि को ऑफर करती हैं कि मुनिवर, मेरे पास अभी यही है, आप खाइए।
तो दुर्वास मुनि एक्चुअली उसको जरा सा वो टेस्ट करते हैं और उनका जो है पूरा स्टमक भर जाता है। एंड देन ही ब्लेसेस श्रीमती राधा रानी कि आपके द्वारा बनाया गया खाना जो भी खाएगा वो चिरायु रहेगा, उसकी हमेशा आयु जो है कभी घटित नहीं होगी, वो हमेशा बहुत चिरायु तक रहेगा। और ये वाला जो वरदान श्रीमती राधा रानी को मिला था तो सारे ब्रजमंडल में फैल गया था। इसीलिए यशोदा मैया क्या करती थी, श्रीमती राधा रानी को बरसाने से बुलाती थी कि मेरे लाला के लिए कुक करते, वैसे ही इसके ग्रह बहुत खराब है, कभी पूतना आ जाती है, कभी शकटासुर आ जाता है, कभी तृणावर्त आ जाता है, इतने सारे मॉर्निंग इवनिंग नाइट इतने सारे डीमंस आते हैं, वैसे ही मेरे लाला की नजर बहुत लगती है। तो she used to send so much of money. She used to, Yashoda Maiya used to send so much of money to Jatila. राधा रानी की जो सास थी उनको पैसे देती थी कि प्लीज राधा रानी को भेज दो, मेरे लाला के लिए वो कुक करेगी। एंड श्रीमती राधा रानी एवरी डे फ्रॉम बरसाना शी यूज्ड टू, बरसाना इज द प्लेस वेयर राधा रानी का ससुराल है, रावल इज द प्लेस वेयर राधा रानी का जन्म स्थली है। And after we are having Krishna Janmashtami in few days on 16th, and after that we have to prepare very fast for Radha Ashtami, that is on 31st of this month. So we are having festivals and festivals. So Balram comes 1 week before Krishna and Radharani comes 2 weeks after Krishna. So it is like Sandhani, Samvit and Haladani Shakti. Samvit, Sandhani Shakti is represented by Balram के everything. बलराम आते हैं, पूरा स्टेज सेट करते हैं, ये सारे प्रॉप्स चाहिए कृष्णा को, ये वाला धाम चाहिए, ये मम्मी पापा चाहिए, ये गोवर्धन चाहिए, ये कपड़े चाहिए, ये जूता चाहिए, ये बेडिंग चाहिए, ये मटका चाहिए, ये बंसुरी चाहिए, ये मोर पंखी। Everything adorned on the Krishna's body is Balaram, expansion of Balaram. From more punk to the kajal he wears, to the sleepers Krishna is wearing, to the clothes he is wearing, even the coffin of Krishna, everything is the expansion of Balaram. So first Balaram comes, set up the stage, and then comes the main actor. You know, movie में सबसे पहले क्या होता है, आपको सीनरीज दिखती हैं, जैसे द डायरेक्टर्स क्या करेगा, है ना, पहले सीनरीज दिखाएंगे, दार्जिलिंग की घाटियां है, उसमें से कू करती हुई रेल जा रही है, उसके बाद क्या आता है, शाहरुख खान आता है ट्रेन पे और नाचता हुआ, है ना। सो द एक्टर कम्स, दैट इज संवित, एंड हु इज ऑल नोइंग, जैसे शाहरुख खान को सब पता है, ऑल द यू नो ऑल द ज्योमेट्रिकल थिंग्स की ऐसे मेरे को ट्रेन पे टापना है, इस स्पीड पे ट्रेन चल रही है तो मैं गिर ना जाऊं, ऐसे मेरे को डांस करना है ना। एंड वंस द एक्टर मेक्स द थिंग, दैट ऑल नोइंग एक्टर, सब एवरीवन ओमनीपोटेंट, तो संवित इज ऑल नॉलेजेबल, एवरीथिंग ही नोज, किसके दिल में क्या है। उसी प्रकार से शाहरुख खान नोज कि अगला बंदा क्या स्टेप्स करेगा जो उसके पीछे अभी आएंगे, सो द एक्टर के ऊपर डायरेक्शन जाता है। एंड देन आफ्टर 2 weeks श्रीमती राधा रानी द हीरोइन कम एंड the movie starts, है ना। and then on the train then there is जिसके सर हो इश्क की छाओ पाओ के नीचे जन्नत हो गई, the song comes. So that's what is happening. So that was concept, ये जो आज के directors of movie, where it came from, everything in this world you see, everything, कुछ भी आप इस संसार में देखो, you will find its root in the spiritual world, है ना। पहले पहले रोड दिखती है, फिर रजनीकांत के जूते दिखते हैं, उसके बाद रजनीकांत दिखता है, और फिर रजनीकांत किसको बचा रहा है, हीरोइन को बचा रहा है, वो दिखता है। तो सेम, तो भगवान पहले, इवन कृष्णा केम, बलराम केम फर्स्ट इन द गर्भ ऑफ देवकी मैया ऑल्सो, टू मेक द प्रिपरेशन कि अब यहाँ भगवान आएंगे, एंड देन ही वेंट फर्स्ट, भागते हुए ही वेंट टू वेयर, ही वेंट टू वृंदावन टू मेक अगेन ऑल प्रिपरेशन, और 2 हफ्ते के बाद कृष्ण वहां पे आ गए। सो बलराम इज डूइंग एवरीथिंग। सो व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स वाज we are making preparations, and then comes the Haladani Shakti, that is Srimati Radha Rani. So Sandhani represent Balram, Samvet represent mainly all the
all the three have all the three potencies. Srimati Radharani is also knowing. Srimati Radharani also has served Krishna in the best possible way. So most prominently, Balram represent the Sandhani Shakti, Krishna represent the Samvit Shakti, and Srimati Radharani represent the Haladani Anandamayi Shakti, the happiness, the joy, the Anand giving Shakti. So when the woman comes in the life of Krishna, then Radharani, he gets the all joy in the world. So we have to make our consciousness prepared for that. तो जब यशोदा माता को ये पता चला कि राधा रानी को जो है दुर्वासा मुनि से ये वरदान मिला है कि whosoever she cooks for, उनको बहुत पैसा मिलने वाला है, मतलब उनको बहुत चीर आयु मिलेगी. तो एवरी डे 1 ट्रंक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी, फाइन क्लोथिंग, सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ीज एंड कांजीवरम साड़ीज, पूरा एवरीडे यशोदा मैया यूज्ड टू पैक 1 ट्रंक. वो ट्रंक लेके वहां जाते थे, जटिला को वो दिया जाता था, क्योंकि जटिला एवरीडे नो हम अपने घर की बहू बेटी को कैसे भेजे. एंड व्हेन शी सॉ दैट ट्रंक एंड जटिला वाज लाइक, हाँ पर हमारे तो आपसे घर वाले संबंध है ना, कोई बात नहीं, राधा तुम जाओ कृष्ण के लिए खाना बना लो. तो एवरीडे राधा रानी यूज्ड टू गो टू Vrindavan and cook for Krishna. And you, ladies and gentlemen, you would be surprised to know, अनंत काल से श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए कुकिंग कर रही है, और आज तक श्रीमती राधा रानी ने एक भी डिश रिपीट नहीं करी, एक भी कुजीन उनका रिपीट नहीं हुआ. अनंत काल से भगवान के लिए कुकिंग चल रही है. सो ये सारा होने के बाद क्या हुआ, तो राधा रानी आती थी कुक करने. तो सारी गोपियों ने सोचा कि इफ राधा रानी कैन गेट दैट वरदान फ्रॉम कृष्णा फॉर कृष्णा, तो हम भी दुर्वासा मुनि को ना संभव प्रसन्न करते हैं, एंड हमें भी ना एक्चुअली वो वरदान मिल जाएगा दुर्वासा मुनि से कि समवेयर और द अदर वी विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे क्लोज टू कृष्णा, है ना. हम तो सारी गोपियों ने क्या किया, इतना सारा खाना बनाया, बहुत सारा खाना बनाया, इतना खाना बनाया जो गोवर्धन में अंकूट के टाइम बनता है. जब कृष्णा इंद्र की पूजा रुकवा के और कृष्ण ने गोवर्धन पूजा शुरू कराई थी, एंड द गोवर्धन डीटी मैनिफेस्टेड, और उन्होंने सारा प्रसादम खा लिया था, और उन्होंने कहा था आनी और सारा प्रसाद खा के सबके घरों के बर्तनों के अंदर के बचे हुए छोटे से बिस्किट से लेके नमकीन से लेके इवन एक कण तक नहीं हुआ था, सबकी किचन्स खाली हो गई थी. मतलब व्हेन द गोवर्धन पूजा हुआ ना, तो नथिंग वाज लेफ्ट, एक राशन का दाना, एक सब्जी का पत्ता, धनिया का पत्ता तक नहीं फ्रिज में रहा था ब्रजवासियों के. क्योंकि व्हेन एट गोवर्धन, कृष्णा जब वो आए, गोवर्धन जो थे कृष्ण फॉर्म में आए, कि उन्होंने सारा प्रसादी खाई, और उसके बाद भी कहा और दो. एंड यू नो वेयर दिस लीला हैपेंड, उस गांव का नाम भी पड़ गया आनी और. सो व्हेन वी गो फॉर अ गोवर्धन परिक्रमा, वी क्रॉस दैट विलेज दैट इज कॉल्ड आनी और. वहां पे भगवान एक्चुअली खड़े होके कह रहे थे आनी और. एंड जब उन्होंने सब खा लिया, देन द ब्रजवासीज हैव नथिंग टू ऑफर, दे वेंट टू कृष्ण और उसको कोनी मारी. यार इससे अच्छे तो इंद्र थे, कुछ भी खिलाते थे, सब प्रसादी वापस तो मिलती थी, इन्होंने तो कुछ भी नहीं सोचा, और अभी कह रहे आनी और. अब हम कहाँ से लाए कृष्णा, सब खत्म हो गया. देन कृष्णा व्हाट ही डिड, ही ऑफर्ड अ तुलसी लीव, एंड एट दैट मोमेंट जो गोवर्धन के डीटी थे कृष्ण की फॉर्म में, ही बर्प्ड and that showed now उनका belly full है. So you can see, क्योंकि गोवर्धन को पता था कि अभी जो है इंद्र बारिश करेगा, तो इवन इन ब्रजवासियों की किचन में कुछ होगा, वो खाना सारा खराब होगा, तो why not I give them a सुकृति and take it. और जब गोवर्धन के नीचे सारा पूरा ब्रजमंडल खड़ा था और इंद्र इतना बारिश कर रहा था, तो इंद्र ने जाके अपने संपत बादलों को कहा कि अब जाके देखो, अब तो सब मरमरा गए होंगे. अभी आपने देखा होगा कुछ देश पहले उत्तराखंड में
बादल फटा है, एंड यू सॉ वीडियो उसका हुआ है, कैसे तबाही हुई है एकदम। लोग भाग रहे हैं, दे यू नो देयर वाज अ न्यूज कि कैसे वो फोन करके एक मैन अपने फादर को कह रहे पापा बचा लो, मर रहा हूँ, पापा बचा लो, एंड दे हैड दैट लास्ट कन्वर्सेशन। तो ऐसा बादल फटा, और आप सोचो वो तो प्रलय के बादल थे, संवत, है ना, एंड वो सारे बादल जो है वो बरस रहे हैं, एंड इंद्र कहता है अब जाओ देख के आओ, अब तो ब्रजवासी सब मरमरा गए होंगे। एंड ही कम्स डाउन एंड ही सीज व्हाट ही सीज, देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन। गोवर्धन इतना विश फुलफिलिंग माउंटेन्स है, उसके अंडर विश फुलफिलिंग ट्रीज है, कल्प वृक्ष है, वहां से खाना आया जा रहा है, जितना गोवर्धन ने खाना खाया आनी और करके, उससे ज्यादा खाना चल रहा है ना। द लेक्स हैव बीन मेड, वहां पे पानी उछाल रहे हैं, पिकनिक चल रहा है ना। फॉर द 7 days द वुमन ऑफ द वृंदावन, उनको कोई काम करने को नहीं था, उनको कोई कार्य करने को नहीं था, बस वो क्या कर रही थी, नो किचन वर्क। वहां पे फल आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं, अपने आप बन बना के आ रहे हैं, दूध है, मक्खन है, नो कमी। एंड संवत बादल जो गया ना, वो इंद्र के सामने कांपता हुआ, इंद्र ने कहा व्हाट इज द गुड न्यूज संवत, एंड वो बादल क्या कह रहा है, महाराज देयर इज एक्चुअली अ पिकनिक गोइंग ऑन, आपने क्या प्लान चेंज कर दिया है, यू आर जस्ट क्रिएटिंग दैट क्लाइमेट। और इंद्र और गुस्सा हो जाता है। सो अभी वो सारा चीजें हो रही है, और व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स कि कैसे कृष्ण जो है सबकी वो कर रहे हैं। तो नाउ द गोपीज ऑफ द ब्रज मंडल आर थिंकिंग कि वी ऑल्सो वांट द बूम फॉर बूम लाइक श्रीमती राधा रानी, और उस बूम को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ना दुर्वासा मुनि को सर्व करना पड़ेगा। तो जो अन्नकूट के टाइम भोजन बना, उन्होंने इतना सारा भोजन बनाया, एंड दे पैक्ड इट, एंड दे आर कैरिंग सो मेनी गोपीज, करोड़ों करोड़ों गोपियां वो पैक कर रही हैं। एंड देन वो जाती हैं, दे फॉरगेट कि दुर्वासा मुनि तो जमुना जी के उधर रह रहे हैं, एंड जमुना जी में तो फ्लड आया हुआ है, इट हैज रेन्ड अ लॉट, लाइक इन दिल्ली दिस टाइम दिस ईयर वी आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेन, बहुत बारिश आ रही है दिल्ली में। एंड वी सी कि वाटर लॉगिंग हो रही है, जमुना जी अपने खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। सो उस समय भी यही हाल था, वृंदावन में वाटर का जो लेवल था वो बहुत ऊंचा पड़ गया था, एंड नाउ नो बोटमैन वाज रेडी टू टेक देम अवे बिकॉज इट वाज वेरी रिस्की, द वेव्स वर वेरी हाई, उतनी ऊंची ऊंची वेव्स चल रही हैं, इट वाज रिस्की, कोई भी वो रिस्क नहीं ले रहा था। नाउ दे आर स्क्रैचिंग देयर हेड कि इतना सारा हमने खाना बना दिया, दुर्वासा मुनि को लेके जाए, हम क्या करें, हाउ हाउ कैन वी गेट टू दुर्वासा मुनि। और वहीं फिर साइड से हमारे लंपट कृष्ण जा रहे हैं अपनी बंसुरी हिलाते हिलाते, एंड गोपियों का हेडेक देते हुए कृष्ण कहते व्हाट हैपेंड, हाउ कैन आई हेल्प यू, बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं, द ब्यूटीफुल सोनोरिटास ऑफ माय ब्रज मंडली। तो गोपीस कहते हैं यार कृष्णा देखो ना, हमने ये दुर्वासा मुनि को सर्व करने के लिए इतना सारा भोजन बनाया, कृपया करके अब जमुना जी रास्ता नहीं दे रही, कोई बोटमैन नहीं लेके जा रहा, व्हाट टू डू। तो कृष्णा कहते हैं अच्छा तुम जमुना जी को बोल दो, कृष्ण से बड़ा ब्रह्मचारी आज तक इस संसार में पैदा नहीं हुआ, तो जमुना जी जो है आपको वे दे देंगी। तो गोपी स्टार्टेड टू गिगल कि तुमसे बड़ा ब्रह्मचारी, यू आर द लंपट, तुम्हारा नाम हमारे यहाँ के ब्रज मंडली की एक एक लड़की के साथ जुड़ा है कृष्णा। when we were in like third class, when we are in 10th class 11th स्कूल में होते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स का नाम नहीं जोड़ देते, तेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है, तेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है, और ऐसा रूमर्स फैल जाता है ना। और फिर वो कुछ क्या करते हैं, अभी भी मेरे पास कुछ पेशेंट्स आके दिखाते हैं, लव स्कोर निकालते हैं, नाम से नाम मिला के 96% कंपैटिबिलिटी है, 94। तो ये सब कृष्णा, सो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, अगेन इट हैज द रूट्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल, क्योंकि कृष्ण पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं थे, ही वाज अ बैक बेंचर, तो हर एक लड़की के साथ नाम जुड़ जाता था, हर एक लड़की के साथ नाम जुड़ता था, तो वही लव स्कोर निकलता था। तो ऑल द रूट्स वॉट एवर वी डू, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस गोलोक वृंदावन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी हमारा बाप ऐसा है तो उसकी वजह से हमारे अंदर भी आ रहे, बट देन वी डोंट हैव टू इमिटेट कृष्णा, हमें अनुसरण करना। कृष्ण कहते मेरे यहाँ आके करो जो करने का है ना, बाहर जाके मेरी नाक मत कटवाओ,
मेरे धाम आओ करो, तुमको पूरा आजादी है, लेकिन डोंट डू दैट। वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, क्योंकि गाड़ी रेड लाइट पे रुकती है, एरोप्लेन रेड लाइट पे नहीं रुकता। अभी तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तुम मटेरियल वर्ल्ड में हो, तुम चल रहे हो। जब तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड आ जाओगे, वहां पे कोई रेड लाइट नहीं है, वहां जाके तुम करने का। सो सारी गोपियां हंसने लग गई, ओ कृष्णा तुम्हारा तो हर लड़की के साथ गया है, ये है वो है। उन्होंने कहा तुमको मेरे से सलाह मांगती थी, चाहिए थी, मैंने दे दी, अब तुमको जो करने का करो, मैंने तुम्हें दे दिया। अब गोपियों ने थोड़ा सोच विचार किया, उन्होंने कहा अब हमारे पास और कोई आइडिया है नहीं, चलो लेट्स ट्राई दिस ओनली, हम इसी का प्रयास कर लेते हैं। और सारी गोपियों ने कहा इफ कृष्णा इज द बिगेस्ट ब्रह्मचारी, इफ यू अग्री यमुना मैया प्लीज गिव अस द वे। लो एंड बिहोल्ड, यमुना जी स्प्लिट हो गई, पूरी स्प्लिट हो गई। और गोपीज जो है ना, जो उफान पे थी जमुना, नाउ द गोपीज आर वॉकिंग थ्रू द रिवर बेड। पूरा रिवर बेड को वो क्रॉस करते हुए दुर्वासा मुनि के पास गई। एंड देन दे ऑफर्ड दुर्वासा मुनि, उनको लगा दुर्वासा मुनि थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ही इज अ ऋषि, इज एन ऑस्टेयर पर्सन, क्या खा लेंगे, कितना खा लेंगे, है ना, ही इज यू नो he won't eat, he does chaturmas, he does ekadashi, तो सेंस कंट्रोल, हंगर पे कंट्रोल इनका होगा। तो गोपीज ने पूरा इतने किलोमीटर्स तक प्रसादम करा। लो एंड बिहोल्ड, दुर्वासा मुनि ने सारा खा लिया, जो पूरा अन्नकूट का प्रसादम था, जो इतना था सारा था, तो सारा दुर्वासा मुनि ने खा लिया। नॉट इवन अ तिनका वाज लेफ्ट इन देयर प्लेट। सो देन दे सेड, गोपीज वर अमेज्ड, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो तब then the gopis asked and Durvasa Muni blessed them ki whatever wish with you came and serve me, may your wish come true. You know, whosoever you have in your heart, may that become your husband and all. ऐसा दुर्वासा मुनि ने उनको bless करा। And when Durvasa Muni got they got blessed, now the problem again comes। क्या प्रॉब्लम हो गई गोपीज को, कैन एनीवन टेल? अब क्या प्रॉब्लम है गोपीज को? अभी जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था, फिर वही प्रॉब्लम आ गया ना, वहां पे कृष्णा थोड़ा ना है। अभी गोपीज को वापस आना है अपने घर। जमुना जी ने उस समय तो वे दे दिया था, अब जमुना जी फिर उफान पे है। एंड नाउ जमुना जी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट सेंटेंस। उन्होंने कहा एक बार एक्सेप्ट कर लिया, अब दोबारा थोड़ा ना है। मैंने अपना सैंक्शन दे तो दिया, यस आई एक्सेप्ट कृष्णा एज अ ब्रह्मचारी। Then they went to Durvasa Muni and say, Munivar, we are very blessed by your association. हमें बहुत अच्छा लगा, but now we have to go back to our homes. Our parents are looking for us and the night is drawing, है ना, इवनिंग हो गई है, तो हमको घर जाने का है, तो प्लीज आप हेल्प करेंगे? उन्होंने कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहते हैं जमुना जी का फ्लड आया हुआ है, एंड हाउ कैन वी क्रॉस, देयर इज नो बोट्समैन। तो ही सेड गो द वे यू केम, जैसे आप आए थे वैसे आओ। देन दे टोल्ड कि एक्चुअली उस समय तो हमने ये वाला वर्ड बोला था, ये कोड वर्ड बोला था, तो जमुना जी ने वे दे दिया था। बट नाउ द कोड वर्ड इज नॉट बीइंग यूज्ड बिकॉज इट सेड इट द पासवर्ड वाज यूज्ड ओनली वंस। अभी हम क्या करें? तो दुर्वासा मुनि ने कहा बस इतनी सी बात, आप जाओ उनको बोलो कि इफ दुर्वासा मुनि इज द बिगेस्ट निराहारी, कि वो कुछ भी नहीं खाते, निराहार रहते हैं, मतलब ही फास्ट अ लॉट, देन जमुना जी शुड गिव द वे। तो गोपी स्टार्टेड गिगलिंग अगेन एंड सेड ओ हाउ कैन वी से, अभी तो इतना सारा प्रसादम आया था, और अभी हमने सारा प्रसादम अपनी आंखों के सामने देखा, आपने खाया। तो दुर्वासा मुनि सेड नथिंग डूइंग, तुमको करना है, तुमको जमता है जमाओ, नहीं जमता है इट्स ओके, दैट्स द ओनली वे। तुमने मेरे से पूछा, पासवर्ड मैंने बता दिया। Now gopis have now again the same situation. They have no other way to try. So they go to Jamna ji and say the same. वो कहती है अगर दुर्वासा मुनि जो है अगर सबसे बड़े निरहारी हैं, तो प्लीज गिव अस द वे। लो एंड बीहोल्ड, जमुना जी फिर से स्प्लिट हो जाती है, एंड गोपीज आर वॉकिंग ऑन द रिवर बेड एंड क्रॉसेस द शोर ऑफ यमुना। पूरा क्रॉस करके गोपीज फिर चली जाती है वहां पे। एंड नाउ आर दे आर सो बैफल्ड, स्क्रैचिंग देयर हेड्स, और उनको समझ नहीं पड़ती कि भैया हो क्या रहा है।
एंड देन दे गो टू कृष्णा, कृष्णा ये हो क्या रहा है? तुम, हमें पता है कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, दुर्वासा मुनि हमें पता है निर्हरिणी है, तो हाउ जमुना, तुमने क्या ब्राइब किया हुआ है जमुना को? देन कृष्णा सेज कि सी, कोई भी यदि आप कार्य कर रहे हो और यदि उस कार्य के पीछे आपका हेतु है, यदि उस कार्य के पीछे आपका ग्रेटिफिकेशन है, देन यू गेट द कर्मा ऑफ दैट कार्य, है ना? अगर मैं कुछ खा रही हूँ, है ना, मैं कोई सपोज करो गोलगप्पे खा रही हूँ, सो उसके पीछे मेरा हेतु क्या, इट इज टेस्टी, अच्छा लगता है ना, टेस्ट का, टंग का ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, तो उससे मेरे को क्या कर्मा लगेगा? इफ इट इज गोइंग टू बी वेरी स्पाइसी तो मेरा स्टमक खराब हो सकता है। इफ इट इज गोइंग टू वाटर, जैसे रेनी वेदर में बाहर गोलगप्पे खाओ तो वाटर कैन बी इन्फेक्टेड, तो गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, मल्टीपल डिसीज हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर आ सकता है, तो मल्टीपल चीजें हो सकती है, तो उसका कर्मा लगा हमें ना। लेकिन यदि हम सिर्फ खाना अपनी लाइफ एंड सोल को मेंटेन करते हुए खा रहे हैं ताकि हम कृष्ण की सेवा कर सके और हम ठाकुर जी को भोग लगा के पा रहे हैं, तो चाहे वो खाना, क्योंकि देखिए एवरीथिंग, अगर ये मेरा किताब है और अगर आप ये मेरी परमिशन के बिना यूज कर रहे हो तो आप क्या हुए, चोर हुए ना, है ना? अगर ये मैंने किताब ऐसा रखा और आपने बिना मेरे से पूछे ये किताब उठा ली और अपने घर ले गए, तो आप क्या हुए, चोर हुए। लेकिन यदि आपने मेरे से परमिशन ली और कहा माता जी मैं ना इम्पोर्टेंट नोट्स बना देता हूँ आपके लिए, आप जो है जब आप क्लास दोगे इट विल हेल्प यू, आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सो देन व्हाट हैपेंस, देन आई कैन गिव यू द, हाँ हाँ ये बुक ले जाओ तुम ये कार्य कर देना, तो नाउ यू आर डूइंग दैट फॉर मी, माई थिंग, बट यू आर वर्किंग फॉर मी, तो अब आप चोर नहीं कहलाए। सो द कार्मा काउंट क्या है, सारी चीजें कृष्ण की बनी हुई है, एवरीथिंग, द क्लोथ्स वी आर वेयरिंग, द हाउस वी आर लिविंग इन, द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, इवन आवर बॉडी, इवन द सेंस ऑफ टॉकिंग, seeing, even breathing, everything has been blessed by Krishna to us, everything Krishna is giving। और यदि हम वो चीज सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हैं तो हम क्या हुए, हम चोर हुए। एंड चोर को क्या किया जाता है, जेल में डाला जाता है, कार्मिक अकाउंट होता है, उसको सजा दी जाती है। बट वेन वी यूज दैट फॉर द पर्पस ऑफ कृष्णा, हम ठाकुर जी के लिए खाना बना रहे हैं, तो आग जलाओगे तो कितने बैक्टीरिया और वायरसेस एनवायरमेंट में है जो मर जाते हैं, पर उसका कार्मिक नहीं लगेगा। चलते हो कितने छोटे छोटे प्राणी, चींटियां, छोटे छोटे बारिश वाले कीड़े हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं, एवरी टाइम वी आर नॉट कॉशियस, है ना? मैं पेस्ट करती हूँ, टूथब्रश करती हूँ, तो कई बार वो बारिश का छोटा छोटा कीड़ा आ जाता है, वो हमारा वाटर के साथ ड्रेन आउट हो जाता है, तो व्हाट टू डू, every time you cannot stop, and after the you on the tap you realize ओ वो कीड़ा मर गया, सुबह सुबह क्या हो गया। बट बट बिकॉज वी आर डूइंग, वी आर कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, हमारे दिमाग में चलता है नहीं फटाफट ना हो, ठाकुर जी को भोग बनाओ, चैंटिंग करनी है, सुबह सुबह मंगला आरती अटेंड करनी है, खाना बना रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, तो वो ठाकुर जी के लिए जला रहे हैं, तो एवरीथिंग बिकम्स फॉर, व्हेन इट बिकम्स कृष्णा सेंट्रिक इट बिकम्स अ युक्त वैराग्य। Therefore, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में इतने सारे लोगों को मारा, क्या वो नरक गए? नो, ही वेंट टू वैकुंठ, ही वेंट टू द कृष्णा, ही इज अ नित्य पार्षद ऑफ कृष्णा। Why? Because he was because he was the what? He was the instrument to fulfill the wish of Krishna. So, ladies and gentlemen, are you getting what I'm trying to say? Please write yes or no in the chat box. Are you convinced? आर यू कन्विंस जो आपको बोला जा रहा है कि हाँ जब हम सारी चीजें कृष्ण सेंट्रिक करते हैं तो हमें उसका कर्मा कार्मिक अकाउंट नहीं लगता, लेकिन जब हम वो चीज अपने लिए करते हैं तो देन वी आर सब्जेक्टेड टू कर्मा। तो कृष्णा ने यही कहा गोपियों को, गोपियों मैं तो ये लीला जो करता हूँ एंड आई जस्ट गेट अटैच टू यू इज बिकॉज यू वांट मी टू डू। कृष्ण तो आत्मराम है, he is always तृप्त, he is always happy, he is what, all knowing, he is like Satchitan Anand, है ना? So he is all happy, all blissful, he doesn't require anyone, but because we people are incomplete without Krishna, हम लोग अधूरे हैं, तो कृष्णा being very kind he does that लीला,
Why Krishna does everything is called Leela and we do anything is not called Leela, है ना? हम हमारा जो होता है हमारा पास टाइम क्यों नहीं कहलाया जाता है कि देखिए देखिए आज मुस्कान माता जी ने संडे के दिन ये पास टाइम किया, अनिकेत ने ये पास टाइम। नो, इट इज नॉट कॉल्ड पास टाइम, बिकॉज हमारे हर कार्य के पीछे क्या होता है, हेतु होता है। हमारे हर कार्य के पीछे क्या होता है, देर इज अ रीजन वाई वी आर डूइंग इट। वी हैव द अल्टीरियर मोटिव, छुपा हुआ कारण होता है कि मैं इसके साथ अच्छा रखूंगा, मैं इसको बर्थडे विश करूंगा तो ये मेरे बर्थडे पे करेगा, आई गिफ्ट देम दे गिफ्ट मी बैक। कुछ भी हमारा हेतु होता है कि इससे हम उस व्यक्ति से हमें कोई कार्य निकलवाना होता है, देयर इज अ हेतु। देयरफॉर देयरफॉर इट इज नॉट कॉल्ड, we get binded by the karma, but Krishna is not binded by the karma. One, he is a supreme controller. Second, उनके किसी भी कार्य के पीछे इंटेंशन जो होता है अगले व्यक्ति की भलाई के लिए होता है। कृष्णा रिस्पॉन्ड टू अस। क्या कृष्णा के पास राधा रानी इतना अच्छा कुकिंग कर रही हैं, हमारा कई बार नमक तेज हो जाता है, मिर्च तेज हो जाती है, गरम मसाला ज्यादा पड़ जाता है, कई बार खीर नीचे से लग जाती है, जला हुआ टेस्ट आ जाता है ना? कई बार हम कुछ ऐसा कुक कर देते हैं कि वो टेस्टी नहीं होता। तो कृष्ण जो है, कृष्ण को वो चीज खाते हैं ना कृष्ण। वाई डज ही ईट, जबकि श्रीमती राधा रानी इज कुकिंग सो डिलीशियसली, सो नाइसली, सो यू नो इतना अच्छा वो कुक कर रही है, इतनी गुड गुड कुजीन्स कुक कर रही हैं। वाई कृष्णा नीड्स आवर फूड, बिकॉज वी वांट कि कृष्णा हमें सेवा का मौका दो, प्लीज कृष्णा, प्लीज कृष्णा। तो इसमें क्या है, हमारे लिए कृष्ण वो कार्य कर। सेम वे देर एट द दुर्वासा मुनि ही, उनको मिल गया खाना, उन्होंने खा लिया, उनको नहीं मिला तो ही उनका माइंड जो है खाने के पीछे नहीं है। आज खाना नहीं मिला, आज जलेबी खानी थी, आज रसगुल्ला खाना था, अरे आज तो ये लेना था, अरे आज प्रसादम में क्या है, छोले भटूरे है, आज क्या है, चावल राजमा चावल है, आज ये है, आज वो है। सो हमारा जो टंग होता है हम सलाइवेट करते रहते हैं, बट दे पीपल, दीज पीपल, उनका सेंसेस इतना कंट्रोल्ड है, they took it as a prasadam, इसीलिए दुर्वासा मुनि was निरहरारी। if we also cook for Krishna, we also, देखिए नॉट विद द टेस्ट बर्ड्स ना, कि आज हम बनाएंगे, आज मेरा खिचड़ी खाने का मन है, चलो खिचड़ी बनाते हैं, कृष्णा को देते हैं, प्रसादम पाएंगे। आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे घर में, आज मन कर रहा है, आज समोसे बनाते हैं, बारिश का मौसम है, आपको खानी है, आपने कृष्णा को तो फूड प्योरीफायर मशीन बना दिया ना। आप कृष्णा, आप जरा भोग लगा लो ताकि हमें इसका कर्मा ना लगे। तो कृष्ण क्या बन गए, फूड प्योरीफायर, प्रसादम मेकिंग मशीन। ऐसा ऐसा जब तक हम करेंगे तब तक कार्मिक बाइंड करेगा, लेकिन जब हम ये सोचेंगे आज मेरे कानू को क्या खाना है, जब हमारे में वो ममत्व आएगा, और वो ममत्व कैसे आएगा, वेन वी सर्व वैष्णवास, है ना? जब हमारे को ये अपनी इच्छा से नहीं खाएंगे, लाला आज तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, आज तुम क्या पाओगे, आज मैया तुम्हारे लिए क्या बनाती है, अच्छा आज तुम्हारा जो मंथली बर्थडे हो सकता है अष्टमी का, तो तुम्हारे लिए मैं खीर बनाऊं क्या। वेन वी पुट कृष्ण ऑन द प्रायोरिटी, आज राधा रानी तुम्हारे को क्या कराएगी, आज तो बारिश है, व्हाट राधा रानी का कुजीन होगा आपके लिए, वैसा बना दूं क्या। एंड देन वो प्रसादम हम वितरण करते हैं, जो हम पवाते हैं ठाकुर जी को, फिर उसको वितरण करते हैं और थोड़ा सा खुद पाते हैं, तब देन वी आर नॉट बाइंडेड, है ना? हम क्या करते हैं, अरे अरे कृष्णा जल्दी भोग लगाओ ना, 10 मिनट भी हमसे तब प्लेट नहीं रखी जाती ठाकुर जी के समक्ष। सो दैट इज कार्मिक बाइंडिंग। और जब कृष्णा के लिए हम खाना बनाते हैं, उनको सेंटर में रखते हैं, देन देर इज नो कार्मिक बाइंडिंग एट ऑल। सो दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ युक्त वैराग्य, दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। तो जो भी इवन इवन वेस्टर्न वर्ल्ड, एक प्रभुपाद जब थे ना, उस समय प्रभुपाद को ना न्यूज़पेपर में एक पिक्चर दिखाया गया, वहां पे एक स्वामी जी थे और कोई उनको पैसे ऑफर कर रहा था, और वो यूं कर रहे थे, नो 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 नो, डोंट गिव मी दैट मनी, नो आई डोंट वांट दैट मनी, ऐसा फोटो क्लिक किया था। और न्यूज़पेपर में लिखा, दिस स्वामी सो ऑस्टेयर, है ना, ये पैसे को माया को छूते भी नहीं है, नथिंग। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, आप ना ऐसा करो, बहुत मिलियन ट्रिलियन पैसों का पहाड़ बना दो
और मेरी फोटो खींचो, मैं उसको ऐसे हक करते हुए मेरी फोटो खींचो, मैं उसके साथ ऐसे करके हक करके फोटो खिंचवाऊंगा। प्रभुपाद ने ऐसा कहा। तो सारे डिसाइपल्स ने कहा, प्रभुपाद बट दिस इज गोइंग टू बी अ गिविंग अ बैड रेपुटेशन टू आवर इंस्टीट्यूट। प्रभुपाद ने कहा, क्यों? लक्ष्मी शुड बी पुट इन द सर्विस ऑफ नारायण ना। मैं लक्ष्मी को मना क्यों करूं? मैं वो सारा मनी जो है, सारा जो पैसा है, आई विल यूज इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। I will make big, big temples. I will open the printing press and I will publish books and I will do Nagar Sankirtan and I will be distributing Krishna Prasadam everywhere. So Lakshmi should always be used in the service of Krishna. So that is should be our mood and that is the life. और इसमें हमें कार्मिक बाइंडिंग नहीं आती। सो एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? अगला टॉपिक कल के दिन शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे। अभी आप लोगों का कोई भी प्रश्न है बता दीजिए, इट इज लेस देन 2 मिनट्स और आई विल एंड द क्लास है। किसी का कोई प्रश्न? सो शैल बी एंड, क्योंकि अगला चीज हम नेक्स्ट क्लास में ही, कल की क्लास में शुरू करेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी अ न्यू टॉपिक। So with this concept of Yukt Vairagya, I will end my discussion here. Gaura night, everyone. Let's meet tomorrow. Let's prepare our consciousness for Krishna's Janmashtami. Let Krishna every day be the Krishna Janmashtami. The Janmashtami, let the Janmashtami happen in our heart. कृष्ण हर पल जो है हमारे हृदय में आए। जब जब हम कर्म बंधन में नहीं आएंगे, द दर्पण ऑफ आवर हार्ट, जिसमें इतनी सारी मिट्टी हुई हुई है हमारे कार्मिक अकाउंट्स की, जब वो क्लीन होता रहेगा, तो भगवान का धाम, भगवान के पार्षद, भगवान के हमारे गुरुजन सब उस दर्पण में दिखेंगे हमें। एंड जब वो कृष्ण प्रकट होंगे हमारे हृदय में, तो दैट विल बी द एक्चुअल कृष्ण जन्माष्टमी फॉर एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल ऑफ अस। गेटिंग माय पॉइंट? कि जब कृष्ण हमारे हृदय में स्वयं प्रकट होंगे, तो दैट विल बी द जन्माष्टमी फॉर अस। सो होपिंग टू हैव दैट जन्माष्टमी एवरी मोमेंट ऑफ आवर लिविंग एंड every second, and let our consciousness be prepared for Janmashtami. With this, I will end my class. Gaura night, everyone. Hare Krishna. See you tomorrow.